नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अंशिका। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों का। उत्तराखंड मानसून सत्र में लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक पारित हो गया है। इसके तहत दंगाइयों से नुकसान की वसूली की जाएगी। हड़ताल और विरोध प्रदर्शन के दौरान उपद्रव करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जा सकेगा। उपद्रवी सरकारी या गैर सरकारी जिस भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा उससे बाजारी मूल्य पर भी वसूली होगी। इसके लिए जिलों में ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे। रिटायर्ड जिला जज की अध्यक्षता में स्वतंत्र ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे। प्रभावित लोगों अथवा विभागों को 3 माह के भीतर नुकसान की भरपाई का दावा करना होगा। कि राज्य के लिए चूंकि इस प्रकार का ये कानून बहुत अति आवश्यक था। पिछले दिनों हल्द्वानी में 8 फरवरी को घटना हुई थी बनबुलपुरा क्षेत्र में, जहां पर प्रशासन के लोगों को, पुलिस के जवानों पर और विशेषकर महिला पुलिस पर और आप ही जैसे सभी पत्रकार भाइयों पर जो वहां पर कवरेज करने के लिए गए हुए थे, उन पर जानलेवा हमला हुआ, उपद्रव किया गया, तोड़फोड़ की गई और बड़ी एक हिंसा वहां पर करना चाहते थे। इसको समय रहते जो है कंट्रोल किया गया प्रशासन ने, पुलिस के लोगों ने। हम लोग तो रुके रहते सर, वो विधायकों को ठंड लगती। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को चमोली जनपद के गैरसैंण विकासखंड स्थित माईथान पहुंचकर कार्यक्रम में शिरकत की। बता दें, कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जन्माष्टमी महाकौथिक कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, साथ ही खनसर घाटी के लिए विभिन्न घोषणाएं भी की। सीएम ने माईथान क्षेत्र के मंगल दलों को 25-25 हजार रुपए देने की घोषणा भी की और रामगंगा नदी में कार्य किए जाने, मालकोट में पुल या फिर वैली ब्रिज बनाने, सरकारी बैंक की शाखा खोलने, शिशु मंदिर माईथान को CSR के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराने और विनायकधार कस्बी नगर मोटर मार्ग के जल्द ही निर्माण करने की घोषणा की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि माईथन मां भगवती का पवित्र स्थान है और मां भगवती की कृपा से ये क्षेत्र बेहद संपन्न और समृद्ध है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की मातृशक्ति हर क्षेत्र में आगे बढ़कर आत्मनिर्भर बन रही है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हमारी महिलाएं विश्व स्तरीय उत्पाद बना रही हैं। यहां पर कार्यक्रम में आप पहुंचे सीएम को देख पा रहे हैं। उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ किया फीता काटकर और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उसके बाद जनता को संबोधित भी किया। लाखों की हजारों की संख्या में लोग वहां पर उपस्थित रहे और इसके बाद लोगों का सम्मान भी उन्होंने किया। लोगों से जाकर मिले भी और बातचीत भी की। लोगों ने उनका बहुत सम्मान इस समय किया। बता दें, सीएम जन्माष्टमी कार्यक्रम में उपस्थित हुए और वहां पर मंगल दल को 25-25 हजार रुपए देने का भी फैसला लिया, घोषणा की। जन्माष्टमी महाकैथिक कार्यक्रम में सीएम शामिल हुए थे और कई घोषणा उन्होंने वहां पर इस वक्त भी की। जनता से भी मिले और अपनी वहां की महिलाओं के अहम योगदान के बारे में भी बताया। साथ ही बताया कि खबर गैरसैंण से है, जहां संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 3 दिनों तक चले सत्र के लिए विधानसभा सदस्यों का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि 3 दिनों के सत्र के दौरान कार्रवाई सही ढंग से चली, लेकिन तीसरे और अंतिम दिन विपक्ष ने हंगामा किया और सदन से वॉकआउट कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि सबसे बड़ी उपलब्धि इस सत्र की राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण देने की है, जिसे सदन में पास किया गया है और राज्यपाल को भी इस विधेयक की मंजूरी मिल गई है। उन्होंने कहा कि 2 विधायक प्रवर समिति को भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट 1 महीने के अंदर सदन को देनी होगी। तो 3 दिन का सदन आहूत किया गया था, उसमें जो 8 विधेयक हमारे द्वारा लाए गए थे, जिसमें 2 विधेयकों पे प्रवर समिति को सौंपा गया है और शेष विधेयक पारित हुए, यानी कि वो एक्ट का स्वरूप ले गए। मैं इसके लिए पूरे सदन के तमाम साथियों का धन्यवाद कर रहा हूं, लेकिन दुख के साथ कह रहा हूं कि विपक्ष उसमें शामिल नहीं था। हम चाहते थे कि
पूरा विपक्ष हर बिंदु पे विस्तारवार चर्चा करे। सदन में जिस प्रकार से हम लोग विधेयक लाते हैं तो चर्चा का हम लोग चाहते हैं कि हर व्यक्ति उसमें अपना विचार रखे, उसमें कुछ पूर्व सीएम हरीश रावत ने एक बार फिर गैरसैंण राजधानी का शिवूका छेड़ दिया है। अल्मोड़ा पहुंचे कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत ने कांग्रेस सरकार बनने पर गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की बात कही है। अल्मोड़ा में प्रेस वार्ता कर पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि पूर्व में कांग्रेस सरकार ने गैरसैंण विधान भवन बनाए जाने के साथ ही ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का काम किया, लेकिन बीजेपी के राज्य में ग्रीष्मकालीन राजधानी कहां है, ये दिखाई नहीं दे रही। गैरसैंण के अब दो पहलू हैं। एक पहलू तो है कि जो गैरसैंण के और उत्तराखंड में जो गैरसैंण को राजधानी चाहते हैं उनके पर जो घाव लगाया है भाजपा ने, उसमें नमक डाल रही है ग्रीष्मकालीन राजधानी कह करके, और ग्रीष्मकालीन राजधानी का कहीं आता पता नहीं। तो एक तो हम इस अभियान को चलाएंगे कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है कहां, बताओ भाजपा वालों से, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा झूठ है, बहुत बड़ा झूठ। मेरे मन में बढ़ते महिला अपराधों को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। इसी क्रम में कांग्रेस नेत्री ने बयान देते हुए कहा कि बीजेपी के राज में महिलाओं पर अपराध बढ़ गए हैं, जिसके लिए सरकार जिम्मेदार है। वहीं कांग्रेस ने महिलाओं को सुरक्षा देने की मांग की है। कांग्रेस ने देश प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाते हुए प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, लेकिन राज्य में आए दिन महिला अपराधों की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भाजपा सरकार अब क्यों मौन है? नाम पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सरकार ने एक नारा देने का काम किया है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। लेकिन ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा है महज एक खोखला साबित हुआ है, क्योंकि बेटी पढ़ तो रही है, क्योंकि उसके पास शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है इसलिए पढ़ रही है, लेकिन बच नहीं पा रही है क्योंकि उसको सरकार के नाम पे भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार मिली है जो उन आरोपियों के साथ खड़ी है जो बेटियों की अस्मिता को लूटने में सबसे जो है अग्रणी नंबर पर मुझे लगता है आते हैं। कई नेता जो बना रहे हैं और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उत्तराखंड सरकार कर रही है सफल संचालन। उत्तराखंड सरकार ने इस योजना के तहत 300 गांवों को किया है चिन्हित, जिन्हें बनाया जा रहा है सोलर ग्राम। तो वहीं शहरों में भी लोग इस योजना का उठा रहे हैं खूब लाभ। उत्तराखंड सरकार की तरफ से चलाई जा रही उत्तराखंड सोलर सब्सिडी योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर लगवाने पर मिल रही है 2 गुनी सब्सिडी। स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में सरकार का ये ऐतिहासिक कदम आम लोगों को आ रहा है खूब पसंद। मैंने यहाँ पर प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया है। मेरे को इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों तरफ से सब्सिडी मिली है। जब से मैंने ये प्लांट लगाया है तब से मेरा बिजली का बिल शून्य हो गया है और ग्रिड को कुछ यूनिट मेरी जो है यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रही है। सरकार द्वारा इस योजना के तहत 1 किलोवाट क्षमता वाले सिस्टम के लिए लागत का 50% और 2 किलोवाट के लिए 65% तथा 3 किलोवाट के लिए केंद्र से 85,800 और राज्य सरकार से 51,000 रुपए की दी जा रही है सब्सिडी। अगर आप भी बिजली का बिल जीरो करना चाहते हैं तो pmsuryaghar.gov.in पर कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। इस योजना की खासियत यह है कि उपभोक्ता अपने घर की छत पर ही सोलर पैनल सिस्टम स्थापित करके बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। अगर उत्पन्न बिजली घरेलू खपत से अधिक है तो उसे सरकार द्वारा निर्धारित दर पर खरीदा जाएगा।
उत्तराखंड सरकार का अगले 3 वर्षों में सौर ऊर्जा प्लांटों के जरिए 2500 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का है लक्ष्य। सौर ऊर्जा से देश भर में 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करता उत्तराखंड। ऊर्जा प्रदेश की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों का। हरीश धामी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर अपनी पीड़ा रखी। हरीश धामी ने मुख्यमंत्री धामी से कहा कि आपदा की दृष्टि से सबसे संवेदनशील राज्य के पर्वतीय क्षेत्र हैं। आपदा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर उन्हीं की पार्टी के सदस्यों ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इस समय उत्तराखंड के कई इलाके आपदाग्रस्त हैं। ऐसे में गंभीर विषयों पर चर्चा बहुत आवश्यक थी। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने विधायक हरीश धामी की बातों पर ध्यान से सुना और उन्हें आश्वस्त किया कि उनके क्षेत्र सहित अन्य स्थानों में आपदा से संबंधित जो भी प्रकरण हैं, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। आपको बता दें कि आपदा के मुद्दों को लेकर सदन की कार्रवाई के दौरान विपक्ष के विधायकों ने सरकार को जमकर तो घेरा, लेकिन इस दौरान विपक्ष के विधायकों में फूट भी देखने को मिली। बता दें, धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने अपनी ही पार्टी के विधायकों पर आपदा के मुद्दे पर बोलने के लिए सदन में समय न देने पर नाराजगी व्यक्त की है और मीडिया के सामने इसका जमकर विरोध किया। आप आएंगे और हमारी पीड़ा सत्ताधारी और विपक्षों ने पहाड़ की आवाज को दबाने का काम किया। उत्तराखंड राज्य के सबसे आपदाग्रस्त 3 जिले हैं, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़। रुद्रप्रयाग के केदारनाथ से अभी जो है सीट खाली है विपक्ष में, और विपक्ष का जो है चमोली से नया विधायक आया, न उसको मौका मिला, न जो सबसे ज्यादा आपदाग्रस्त धारचूला विधानसभा है पिथौरागढ़ जिले का। आप सब देखते हैं, मैं जब से विधायक बना हमेशा चाहे कोई भी विधानसभा सत्र हो, मैं आपदा के मामले खबर हरिद्वार से है, जहां दिवंगत संत पायलट बाबा के उत्तराधिकारी का चयन हो गया है। हरिद्वार के जगजीतपुर स्थित पायलट बाबा आश्रम में पायलट बाबा की मुख्य शिष्या रही केको आइकावा को पायलट बाबा का उत्तराधिकारी चुना गया है। जापान की रहने वाली केको आइकावा को साधक योग माता के नाम से जानते हैं। वे पिछले कई सालों से पायलट बाबा के योग और साधना शिविरों में साथ रहती थी। केको आइकावा के अलावा 2 अन्य साध्वियां चेतना और साधना को भी संस्था का उपाध्यक्ष बनाया गया है। तीनों महिला शिष्याएं ही पायलट बाबा के बाद देश विदेश में फैले आश्रमों का संचालन करेंगी। Our to the same Guru, Hari Baba is my Guru and Pilot Baba Guru, brothers and sisters. Baba is the greatest soul. Baba become Mahasamadhi, where people rose to something, but Baba is always with us, or a great work he done. He want to world of peace, people love and full of love, Pilot Baba, and people awakening inside love. And बाबा का उत्तराधिकारी निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ, उस हमारे लिए इससे बड़ा खुशी कोई धन या संपत्ति कोई खुशी नहीं हो सकती। तो किसको जिम्मेदारी दी गई है? आज जो बैठक हुई बकायदे मतलब जो है कल से चल रही थी, उसमें जोग माता जापान के हैं, केवलानंदगिरी उनका नाम है। पायलट बाबा ने उनको जोग माता की कहकर हमको पुकारा था, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि जोग माता है, अनेक प्रकार की समाधि लगाते हैं, अनेक प्रकार के साधक हैं। सहकारी डेयरी प्रशिक्षण संस्था लालकुआं में आयोजित जिले भर के मार्केटिंग और उपार्जन अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए नैनीताल दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश सिंह बोरा ने उन्हें दुग्ध संघ के संचालित योजनाओं और गतिविधियों की जानकारी से अवगत कराया। इस अवसर पर प्रभारी प्रशासन, विपणन,
विपणन संजय सिंह भाकुनी को देहरादून कार्यक्रम में उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन ने प्रथम स्थान प्राप्त किए जाने पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा द्वारा पुरस्कृत होने पर दुग्ध संघ के अधिकारी और पदाधिकारी और कर्मचारियों ने उन्हें शॉल और फूलों की माला देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा ने कहा कि नैनीताल दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ दुग्ध उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों को लेकर हमेशा सजग रहता है और अनेक लाभकारी योजनाओं के जरिए दुग्ध उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। विषय है, हम सब के लिए, प्रदेश के लिए भी गौरव की बात है कि नैनीताल दुग्ध संघ उत्तराखंड प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ दुग्ध संघ घोषित हो रहा है। निरंतर हमारे उत्पादकों, उपभोक्ताओं, कर्मचारियों, अधिकारियों और प्रबंध कमेटी के सहयोग से 2018 से संस्था निरंतर दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रही है। मैं उसके लिए अपने सभी अधिकारी कर्मचारियों को, प्रबंध कमेटी को, दुग्ध उत्पादकों को और आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आज का जो मुख्य विषय था, हमें अभी प्रदेश स्तर पर मार्केटिंग। उत्तराखंड क्रांति दल ने एक बार फिर से भू कानून, मूल निवास और मानव वन्य जीव संघर्ष को लेकर मजबूत कानून बनाने की मांग की है। यूकेडी के केंद्रीय संरक्षक डॉक्टर शक्तिशैल कपरवार ने मीडिया को दिए अपने एक बयान में कहा कि सालों से उनकी पार्टी उत्तराखंड में मूल निवास, भू कानून और जंगली जानवरों से हो रहे नुकसान को लेकर सदन में एक मजबूत कानून लाने की मांग करती आई है, लेकिन उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। हम लोगों की मांग जो वर्तमान में है, एक तो भू कानून की है। सरकार भू कानून का विधेयक सदन में लाए। मूल निवास 1950 का जो हम लोगों की मांग है, उसको विधेयक को लाए। और जो सबसे बड़ी समस्या पहाड़ी क्षेत्र में आ गई है, जल, जंगल, जमीन का अधिकार जो लोगों से छीन गया है, रोज जंगली जानवर आक्रमण कर रहे हैं लोगों पर, वो उनकी सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था करे, वो कानून में बदलाव। मदरसा शिक्षा रिश्वत के अध्यक्ष मुफ्ती शमून काशमी ने कहा कि प्रदेश में अवैध रूप से संचालित हो रहे मदरसों को सरकार सही तरह से संचालित करने का अवसर दे रही है, लेकिन फिर भी मदरसों को गलत तरह से संचालित किया जा रहा है। इस तरह के कार्य नियोजित नहीं है, जबकि जो मदरसे सरकार ने चलाए हैं उन नीतियों को लेकर संचालित कर रहे हैं। सरकार ने वहां की शिक्षा में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम भी प्रारंभ करवा दिया है। जब ऐसे में मदरसा संचालित करने वाले संचालकों को करना चाहिए कि सरकार उनकी तरफ हाथ बढ़ाने की पहल करे, तो उनको भी कदम बढ़ाकर सरकार का साथ देना चाहिए। जरा भैया जो है खामियां निकल के आ रही है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं बार बार इस बात को मदरसों के संचालकों से हमने कहा है कि आप अपने आप को नियमित करें और वैध रास्ता अपनाएं। जब सरकार आपको एक रास्ता दे रही है और सरकार आपको मुख्य धारा से जोड़ने का संकल्प ले चुकी है, हमारे जो रजिस्टर्ड मदरसे हैं उनमें एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है, वो पूरे राष्ट्र के अंदर पढ़ाया जाता है, जो सर्वश्रेष्ठ है। और उसे इसलिए लागू किया गया है ताकि ये बच्चे भी मेन स्ट्रीम से जुड़ करके ये भी अपने पैरों पर खड़े हो सकें और राष्ट्र के निर्माण में इनकी भी भागीदारी हो। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह श्रीनगर के संयुक्त उप जिला अस्पताल में बीते 6 माह से स्त्री रोग विशेषज्ञ छुट्टी पर हैं। ऐसे में इलाज के लिए अस्पताल पहुंच रही महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर गर्भवती महिलाओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल अस्पताल में वर्तमान में 2 डॉक्टर नियुक्त किए गए हैं, लेकिन इनमें से एक लेडी डॉक्टर छुट्टी, जबकि दूसरी डॉक्टर ने अब तक अस्पताल में ज्वाइनिंग ही नहीं दी है, जिसका खामियाजा महिला मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। पेशेंट तो हमारे पास ओपीडी में आ रहे हैं और हमारे अनुभव जो है वो तो देख रहे हैं, लेकिन बात यह है कि लोग चाहते हैं कि कई डिलीवरी होने पे, कई ऑपरेशन होने वाली बात है, तो उसमें लोग यहाँ से अन्यत्र चले जा रहे हैं। गायनेकोलॉजिस्ट की अभी हमारे पास पोस्टिंग हुई है अभी, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, जबकि उसके साथ में जो पैथोलॉजिस्ट थे सीएम ऑफिस, वो आके ज्वाइन करके चले गए, ज्वाइन कर चुके हैं। हाँ,
ये बड़ी शर्म की बात है। हम महिलाओं के लिए विशेषकर बोलूंगी, क्योंकि वहाँ पर जो हॉस्पिटल है वहाँ पर महिला डॉक्टर नहीं है, और हम महिलाएं जो है, हमारे साथी महिलाएं जो है प्रसव के लिए जो है श्रीनगर आती हैं, ये सोच के मन ये बना के कि वहाँ पे अच्छे डॉक्टर हैं और अच्छी सुविधाएं हमको मिल सकती हैं, लेकिन जो वो सोचती हैं उनके हिसाब से वो काम नहीं होता है। चाहे आप पौड़ी लगा लो, टेहरी लगा लो, रुद्रप्रयाग लगा लो, चमोली लगा लो, सबका एक सेंटर प्लेस में हॉस्पिटल है श्रीनगर। और जब हम महिलाएं वहां जाती हैं, एक छोटे से चाहे कोई भी दर्द हो या किच्चा कोतवाली अंतर्गत लालपुर में वाहन फिटनेस के नाम पर हो रही अवैध वसूली से भड़के व्यापारी और ट्रांसपोर्टरों ने ARTO का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। इससे पहले भारी संख्या में अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हुए वाहन स्वामी और ट्रांसपोर्टर नैनीताल पेट्रोल पंप पर एकत्र हुए, जहां से नारेबाजी करते हुए जुलूस के रूप में ARTO कार्यालय परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर नारेबाजी की और संभागीय विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जमकर गुस्सा निकाला। और निश्चित वाहन स्वामी वाहन चालक हैं और उनके प्रतिनिधि हैं, वो आज यहाँ पर आए हुए हैं, आप लोग देख रहे हैं उनको। उनकी ये मांग है कि जो भी वाहन स्वामी अपनी फिटनेस पहले ATS लालपुर में जो होती थी उसको वो सरकारी व्यवस्था जैसे पहले चलती थी, ARTO ऑफिस रुद्रपुर में भी वो चाहते हैं कि वो व्यवस्था बनाई जाए। तो मैंने उनको अवगत कराया है कि पहले ही 17 तारीख को ही ये आदेश जारी हो गए हैं, और कोई भी वाहन स्वामी या वाहन चालक जिसको अपनी फिटनेस ARTO ऑफिस में कराना जो चाहते हैं वो ARTO ऑफिस में भी आवेदन कर सकते हैं। हमने एक हफ्ते पहले प्रशासन विभाग के सामने परेशानी रखी थी, जिसका काफी हद तक समाधान विभाग ने हमारी मामले को गंभीरता से लेते प्रशासन ने हमारी मदद करी और उस पर कार्रवाई करते हुए तुरंत उस पर जांच के आदेश किए और सरकारी व्यवस्था को चालू कर दिया गया। उसके लिए हम सरकार का, प्रशासन का सबका धन्यवाद करते हैं। वह उम्मीद रखते हैं कि आगे भविष्य में भी यही व्यवस्था लागू रहनी चाहिए, जिससे हमारे ट्रांसपोर्टर भाई और गाड़ी मालिक को किसी को असुविधा ना हो। आप वैकल्पिक व्यवस्था का प्रावधान रखें। एक ही जनों की मोनोपोली चलना हमेशा गलत रही है, इतिहास में भी रहा है, आगे भी रहेगा। आजकल हमारा उत्पीड़न बहुत हो रहा है, आपको हमेशा समर्थन रहेगा और इस प्रकार से अगर आप एक रहेंगे। जिंदाबाद 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 ट्रांसपोर्ट व्यापारी जिंदाबाद 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 अंदर प्रवेश कर चुके हैं सभी लोग यहाँ पर, जिसमें हमारे यहाँ फिटनेस करा ली और निश्चित। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीसी की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। सीएम ने राहुल गांधी से 10 सवालों के जवाब मांगे हैं। एनसी से गठबंधन को लेकर भी उन्होंने सवाल किए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि क्या एनसी के अलग झंडे एजेंटे के समर्थन में कांग्रेस है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी धारा 370, 335A की वापसी चाहती है। क्या कांग्रेस कर रही है अलगाववाद के बढ़ावे का समर्थन। क्या कांग्रेस का आतंकवाद के इकोसिस्टम को है समर्थन। क्या कांग्रेस दहशतगर्दी के दौर को फैलाना चाहती है। क्या कांग्रेस JNK में आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। क्या कांग्रेस ऐतिहासिक पर्वतों के नाम से खिलवाड़ करना चाहती है। क्या कांग्रेस JNK की अर्थव्यवस्था को भ्रष्टाचार में झोंकना चाहती है। क्या कांग्रेस NC की भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है। क्या कांग्रेस JK NC की विभाजनकारी नीतियों का समर्थन करती है। वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये सारे सवालों की मांग सीएम ने की है कांग्रेस से और कई सारे सवाल उनके इसमें हैं, 10 सवाल हैं लगभग। उनके जवाब सीएम ने उनसे मांगे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी क्या 370 और 35A धारा का समर्थन कर रही है, ये भी सवाल सीएम ने उनसे पूछा है। और कई सवाल, एक फहरिस्त उन्होंने जारी की है और एक लिस्ट है जो सवाल उनको पूछने हैं। उन सवालों के जवाब कांग्रेस से सीएम धामी ने मांगे हैं। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।